तो सबसे पहले यूपी टीजीटी के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2025 में, उसको देखते हुए सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन का कुछ हिस्सा है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे जिसमें सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा शुरू करेंगे। तो और जो 11-12 के सारे क्वेश्चंस होते हैं इनको तो काफ़ी लोगों ने कवर भी कर लिया होगा, बाकी देखेंगे। पर सबसे पहले हम ग्रेजुएशन का ही हिस्सा देखेंगे, उसको लेकर चलेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि 11 12 9 10 का जनरली लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन कहीं विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं। पर होता क्या है कि जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट होता है वो लोग छोड़ देते हैं। पर कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट होता है वही स्कोरिंग होता है, और वही ऐसा होता है जो हमें क्या करता है, मतलब कट ऑफ के अंदर लेके आता है ना, ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस 11 12 ये सब होती हैं, इन सबको सभी लोग कवर कर लेते हैं पर ग्रेजुएशन को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि ग्रेजुएशन का जो सेक्शन है उसको करके करते करते देखेंगे, और जो PYQs होते हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक ये यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है ना, तो इसमें से कुछ PYQs हैं, तो उनको हम देखेंगे। हम उन्हीं PYQs को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हों, है ना, जैसे कि यूपी टीजीटी से रिलेटेड ही हों। बाकी हमें उन क्वेश्चंस को नहीं देखना है जिनको हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ें उसमें बहुत सारी होती हैं, तो हम सब नहीं पढ़ सकते हैं। हमें बस उतना ही पढ़ना है जितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हम यही मॉडर्न अलजेब्रा है, इसको हम शुरू करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। हाउ मेनी जनरेटर डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है। तो बस एकदम इतना मान के चलिए कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा, फट से तुरंत लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो बस यही होता है, और उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस लगता डिफ़िकल्ट है, पर अगर चीज़ों को हम प्रॉपर वे में समझें तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं हम, है ना। और बाकी इसका PDF जो होगा क्वेश्चंस का वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही मॉडर्न अलजेब्रा शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे और उन थ्योरम्स को क्या करेंगे, याद रखेंगे जो ज़रूरत होंगी। और मैं इस तरह का इसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो या बड़े बड़े थ्योरम्स दिखाने हो। इसका दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हम ग्रेजुएशन में करके आते हैं। तो हमें यहाँ बस उतना ही देखना है जितना ज़रूरत हो, ठीक है। और यही है, तो फिर शुरू करते हैं, और जैसा होगा फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझ लेना थोड़ा ज़रूरी होगा। जैसे कि एक टर्म आता है बाइनरी ऑपरेशन। अब जिन लोगों ने ग्रेजुएशन थोड़ा ठीक ठाक किया होगा उनको ये चीज़ें पता होंगी कि ये सब क्या होता है, पर मैं एक जनरल आइडिया इस पे दूंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। और कुछ सेट्स होते हैं, है ना, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है। फिर रियल नंबर का सेट होता है, रैशनल नंबर का सेट होता है, इर्रेशनल का सेट होता है, इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है। तो इन सब सेट्स को भी देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, किस चीज़ का, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो अब हिंदी में तो यहाँ थोड़ा सा इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। तो हम यही करेंगे कि कुछ टर्म्स मतलब इंग्लिश में ही लेके चलेंगे। हिंदी थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो क्योंकि इसका टर्म थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे लगता है इंग्लिश ही थोड़ा आसान होगा, तो इसको देख के चलेंगे, ठीक। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने क्या किया, एक सेट उठा लिया किसका, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। अब हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के टर्म्स इसमें होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये होता है नेचुरल नंबर्स का क्या, सेट। ओके, ठीक। तो अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन यही कहता है कि हम क्या करें, कोई नेचुरल नंबर का सेट है,
उसमें से किन्हीं दो एलिमेंट्स को क्या करें, उठा लें। ठीक, फिर क्या करें, किसी ऑपरेशन के थ्रू। अब ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ऑपरेशन होता है। तो कह रहा है कि कोई भी सेट लें और उसमें से हम दो एलिमेंट्स को क्या करें, उठा लें। ठीक, और जब हम इन दो एलिमेंट्स को उठाएं और इनके बीच में कोई एक ऑपरेशन लगाएं, ओके, या प्लस लगाएं, डिवीज़न लगाएं, मल्टीप्लिकेशन लगाएं, सब्ट्रैक्शन लगाएं, जो भी लगाएं, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि उसी सेट का कोई एलिमेंट आना चाहिए। समझ रहे हैं, जैसे उठाया है दो एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर से, तो अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो एलिमेंट हमको मिलेगा या जो रिजल्ट मिलेगा वो कहाँ का होना चाहिए, इसी नेचुरल नंबर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखते हैं, मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर एक 1 उठाया और एक 2 उठाया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्लस ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्लस। अब देखो 1 प्लस 2 कर रहे हैं, 3 आ रहा है। तो ये बताइए जो 3 आ रहा है ये कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है ना। तो हम बोलेंगे कि प्लस जो है ना, प्लस नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्लियर। ऐसे ही मान लो हम क्या करें, कोई और एलिमेंट उठा लेते हैं। हमने उठाया 3 प्लस ऑपरेशन लगाया और 4 लगाया, क्या आ गया, 7। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम नेचुरल नंबर के सेट में से दो एलिमेंट्स को उठा रहे हैं, उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं और हमको रिजल्ट में उसी सेट का एलिमेंट मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर के सेट में प्लस क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्लियर। अब आके देखते हैं, कोई दूसरा सेट उठा लेते हैं। चलो प्लस के ऑपरेशन में देख लिया, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। जैसे एक ऑपरेशन प्लस लिया था, अब हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो क्या करें, नेचुरल नंबर के सेट में से दो एलिमेंट्स उठाओ, कोई भी उठा लो यार, 4 उठा लिया और एक 5 उठा लिया। क्लियर। अब हम क्या करें, 4 और 5, ठीक, इसके बीच में ऑपरेशन यूज़ करेंगे, क्या, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे 20, ओके। तो जो ये जो 20 मिल रहा है ये कहाँ का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है ना। तो हम यही बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होता है। समझ में आए, मतलब सीधा सा फंडा यही है, एकदम क्लियर कट है कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा ऑपरेशन, है ना, कि जिसको किसी सेट के दो एलिमेंट से उठाकर लगाने पर वही एलिमेंट सेट का मिल जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं सीधा से क्या, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक। अब हम कोई और सेट देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो प्लसवा है, माइनसवा है, डिवीज़न है, ये जो भी है यही तो बाइनरी ऑपरेशन है यार। तो इसी को तो हमें चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक। अब ये जो सेट है, सेट तो बदलता ही रहेगा। तो हमने प्लस को देखा तो भैया हाँ, प्लस लगाने पे मिल रहा है नेचुरल नंबर का एलिमेंट। ठीक, तो हम कहेंगे भैया प्लस जो होता है नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होता है। फिर हम कहेंगे भाई मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। तो लाल हमारा देखो मल्टीप्लिकेशन, तो हम बोलेंगे कि भैया मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब भी हमें क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट मिल रहा है। क्लियर है ना। अब क्या करते हैं, एक बार हम ट्राई करते हैं क्या, डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन, जो भी ट्राई करना हो। चलो भाई डिवीज़न देखते हैं। तो हम कहेंगे क्या डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन होता है नेचुरल नंबर के सेट में या नहीं। ठीक है, तो इसको नॉर्मली क्या करते हैं, अब दो एलिमेंट्स उठाते हैं कहाँ से, इसी नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, हमने उठाया क्या, 1, 1 नहीं, चलो 5 6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 ले लिया और 6 ले लिया। ठीक है, अब 5 6 ले लिया, अब हमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है, डिवीज़न। तो भैया 5 डिवाइड बाई 6। ठीक, अब ये बताइए कि जब हम
5/6 करेंगे, ठीक है, तो क्या हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो नेचुरल नंबर में हो? तो भैया सीधा सीधा देख रहे हैं कि ई तो है फ्रैक्शन, तो ये तो सीधा कोई इंटीजर मिलेगा नहीं, ऐसा कि 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, नहीं मिलेगा ना। इसका आंसर किस में आने लगेगा? पॉइंट में आने लगेगा। तो ये बताइए, क्या नेचुरल नंबर में इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं 1.2, 3.2, या इस तरह के एलिमेंट जैसे डिवीज़न में 5/6, 7/2 इस तरह का एलिमेंट मिलता है क्या? चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो मान लिया हमने इसको डिवाइड किया, तो हमको मान लो मिल रहा है 10 पॉइंट जो भी मिल रहा हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आके देखते हैं। तो ये बताओ, देखो 0.2 पॉइंट में तो कब्बो ज़िंदगी में नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में, कि मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसमें तो क्लियर इंटीजर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के मिल रहे हैं ना, नंबर्स मिल रहे हैं। तो इसमें तो इस तरह का कोई एलिमेंट ही नहीं आया है। तो हम बोलेंगे कि डिवीज़न जो होता है वो नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हम माइनस को चेक करते हैं। तो हमने अभी तक प्लस चेक किया, मल्टीप्लिकेशन चेक किया और डिवीज़न चेक किया। तो माइनस को चेक करना है, तो आप थोड़ी देर क्या कर सकते हैं, वेट करके खुद चेक करके देख लीजिए, क्या दो एलिमेंट्स को उठाकर उसके बीच में सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लगा के हमको उसी नेचुरल नंबर का एलिमेंट मिल रहा है या नहीं। तो चेक करिए, ठीक है। हो सकता है आपने चेक कर लिया, पर हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, 1 उठा लिया और 2 उठा लिया, ठीक। इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। तो 1 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो ये बताइए, क्या -1 नेचुरल नंबर के सेट में है? नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो हम अगर ऐसे कर दें 2 - 1 तब तो हमको 1 मिल जा रहा है, तब तो ये तो है। ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है, एलिमेंट्स को फिक्स नहीं रखना है कि हमने इसका प्लेस यहाँ रखा, इसका प्लेस यहाँ रखा, तो इन दोनों को मतलब इसी तरह इसी सीक्वेंस में रखें। नहीं, हम इसको इधर भी ले जा सकते हैं और इसे इधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन तो वही रहेगा, पर एलिमेंट्स को अगर हम इधर उधर करें तो भी हमको वही चीज़ मिलना चाहिए। जैसे 1+2 करो, चाहे 2+1, तब 3 ही तो मिलेगा। लेकिन अगर हम 1 - 2 और 2 - 1 करेंगे तो सेम आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ -1 आ गया, तो -1 क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो हम बोलेंगे कि माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सीधा सीधा बात हमको ये कंक्लूजन पे देखते हैं, हमें ये मिला कि नेचुरल नंबर के सेट में प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। और ये डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्लियर? तो ये हो गया। अब हम नेचुरल नंबर में तो देख लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं इंटीजर्स में, चेक करते हैं, ठीक है। किसके सेट में, इंटीजर्स। अब इंटीजर को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज़ ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ट्राई, यू कैन से और यू कैन राइट, ओके। सो वी विल चेक दिस बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। अब हमने क्या किया कि प्लस उठाया, सबसे पहले प्लस उठाया, प्लस उठा के अब इतना तो आइडिया होगा आपको कि इंटीजर्स में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, है ना। इंटीजर्स में क्या आता है, इंटीजर के सेट में, इंटीजर के सेट में आपका आता है ऐसे -1 -2 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर बीच में 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ठीक। ये होता है इंटीजर के सेट में। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट डू नॉट फोकस ऑन माई राइटिंग्स, ओके। सो इट्स ऑल। तो ठीक है, अब देखते हैं कि प्लस को चेक करते हैं। हमने क्या किया,
2 एलिमेंट उठाया, ठीक है। कहाँ से? इंटीजर के सेट से। हमने उठा लिया एक -1 और एक उठा लिया क्या, +2 उठा लिया, ठीक है। क्या उठा लिया? 2, -1 उठा लिया और 2 उठा लिए। हम क्या करते हैं, इसके बीच में ये प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये प्लस ऑपरेशन लगा दिया, ठीक, इन दो एलिमेंट्स के बीच में। तो -1 + 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या 1 इंटीजर है ना, क्योंकि 1 तो इंटीजर के सेट में आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि प्लस जो होता है वो इंटीजर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्लियर? अब आप कोई भी एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं, -5 -4 +5 जो भी करना हो, बीच में प्लस ऑपरेशन लगाइए, 2 एलिमेंट्स उठाइए। अगर आपको इंटीजर का एलिमेंट मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैंने एक चेक कर लिया है, आपको क्लियर करने के लिए यू कैन चेक, ठीक है। अब आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हमने 2 इंटीजर्स उठाया, ठीक है। 2 इंटीजर उठाया, मान लो हमने उठाया -5, ठीक है, और एक उठा लिए 4, ठीक। हम क्या करेंगे, इसके बीच में लगाएंगे कौन सा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का। तो -5 × 4 क्या हो जाएगा, -20। तो क्या 20 इंटीजर है, 20 इंटीजर है ना। तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, इंटीजर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। यानी हमने प्लस चेक किया, मल्टीप्लिकेशन चेक किया। अब चेक कर लेते हैं एक बार क्या, डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन, जो भी चेक कर लो। तो सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। मैंने ले लिया -6, ओके, और -4 ले लेते हैं। -6 और -4 दो एलिमेंट्स है, ठीक है। क्लियर? अभी क्या करना है, बीच में हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, माइनस, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, +4। तो ये क्या आ जाएगा, -2। तो क्या -2 इंटीजर है? It is clear that it's an integer, okay. So we will say that minus is a binary operation in the set of integers. So it is clear that with the example you can check other examples also. Take 2 elements from a set of integers and check it very easily, okay. It is clear that. So we will move to the next operation, डिवीज़न, ओके। तो एक चीज़ याद रखो कि डिवीज़न जो होता है, डिवीज़न भाई किसी भी सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन होता ही नहीं, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन होंगे, उसको मैं बताऊंगा बाद में, पर अभी चेक करते हैं। इसमें देखते हैं, मैंने लिया -6 और क्या ले लिया, -5 या +5 ले लिए, ठीक है। तो क्या इंटीजर के सेट में इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं जो रैशनल हों? नहीं आते ना। तो हम बोलेंगे कि डिवीज़न क्या है, इंटीजर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, ऐसे ही हमको चेक करना है रैशनल नंबर में। किस में? रैशनल नंबर में, ठीक। तो अब जनरल आइडिया आपको होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ q क्या होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि q अगर 0 हो गया तो फिर ये तो डिफाइंड ही नहीं रह जाएगा टर्म, तो फिर रैशनल नंबर की तो बात ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये हो गया। और थोड़ा सा एक कंसेप्ट इसमें और भी होता है कि ये p और q क्या होते हैं, आपस में कोप्राइम होते हैं। अब कोप्राइम, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, तो आप देख सकते हैं क्या होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में क्या करिए, आप 2 रैशनल नंबर्स को उठाइए। तो अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को उठा के उनको जोड़ रहे हैं, ठीक, एक ले लिया 5/6, एक ले लिया 2/3, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आपको रैशनल नंबर मिलेगा? क्लियर है भाई, मिलेगा। अब ये मत कहना कि सर हमको तो 2 मिल गया या 3 मिल गया तो क्या ये रैशनल नहीं है, ये भी रैशनल है।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 3/1। क्लियर। तो ये हो गया रैशनल। अब क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। तो सिंपल है यार, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे हमने ले लिया 2/6 इंटू 6/3। ठीक। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है रैशनल नंबर के सेट में। क्लियर। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या डिवीज़न होगा? सोचो। हमने क्या किया, दो रैशनल नंबर्स उठाए। ठीक। 5/6 उठाया और 7/2 उठाए। ठीक है। तो अगर हम ये सब उठा रहे हैं तब तो भैया ठीक है, काम तो बन जाएगा, हमको नॉर्मली मिलता रहेगा रैशनल नंबर। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे पता है क्या दिक्कत करता है, जीरो। ठीक है, क्या दिक्कत करता है, जीरो। क्योंकि अब ये बताइए कि जीरो रैशनल होता है कि इरेशनल होता है? जीरो भी रैशनल नंबर ही होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जीरो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे इसको, जैसे मान लो एक मैंने ले लिया रैशनल नंबर 1। ठीक है। और एक ले लिया जीरो। तो जैसे ही इसको 1/0 करेंगे ये तुरंत क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो हम बोलेंगे कि बस केवल जीरो ही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारा जो रैशनल नंबर का सेट होता है वो डिवीज़न के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। क्लियर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि आपको रियल नंबर के सेट में चेक कर लेना है। ठीक है। इवन नंबर के सेट में चेक कर लेना है, ऑड नंबर के सेट में क्या करना है, चेक कर लेना है। तो ये कुछ क्या है आपके लिए, होमवर्क समझ के करो या जो भी समझ में आए। आपको क्या करना है, इनके रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब के सेट्स में आपको चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन होते हैं ये बाइनरी होते हैं या फिर नहीं। ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 5 बना के, इस तरह से। ठीक, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। और एक बात और याद रखना कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, इसको हम क्लोजर लॉ भी बोलते हैं, सेम डिक्टो। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्लोजर लॉ ही होता है। मतलब कि किसी सेट के दो एलिमेंट को उठाओ, उसमें कोई ऑपरेशन लगाओ तो उसी सेट का एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है, या कह सकते हैं कि वो क्लोजर लॉ को क्या कर रहा है, सेट होल्ड करता है। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल्स थे इसके। फिर आगे हम कुछ देखते हैं, और भी चीज़ें हैं। And one of the most important thing which I forget to tell you, okay, this is the most important thing, okay। हमेशा ये मत समझना कि बाइनरी ऑपरेशन में, है ना, खाली क्या होता है, बाइनरी, इसको सॉरी इसको भूल गए, इसको इस तरह करते हैं। ठीक है, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। ठीक है। तो ये बात कभी भी लेकर के मत चलना कि बाइनरी ऑपरेशन हमेशा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न होता है। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो इन सब के अलावा कुछ और भी हो सकता है। क्लियर। जैसे मान लो हमने कहा ए, ठीक, एलिमेंट है एक, और इसके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है। ठीक। और बी लिखा हुआ है। तो अगर हम कहेंगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, प्लस है, तब तो ठीक है, ए प्लस बी हमने कर दिया, फट से तुरंत आंसर आ गया। क्लियर। लेकिन अगर मैंने कुछ अलग तरीके से इसको डिफाइन कर दिया, इस ऑपरेशन को, मान लो मैंने कहा कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी कुछ ऐसा है कि ए प्लस बी प्लस 2 हो जाए, तो हमको उसको इस तरह से ट्रीट करना है। यहाँ सिर्फ प्लस लेके नहीं चलना है कि मान लो ए बराबर 2 ले लिया, बी बराबर 3 ले लिया, तो प्लस बोला है मतलब तो इस तरह का ऑपरेशन बोला तो फट से लगा देना, नहीं, हमें इस तरह डील करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि 2 + 3 करेंगे और उसमें 2 भी जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इसी तरह करना है। तो ये हो गया थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। ठीक। इसको थोड़ा क्लियर करना है, देखना है कि कैसे क्या है। बाकी अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक, तो फिर हम आगे और बातें करेंगे क्या होगा।
तो यही है कि बाइनरी ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है भाई, वो बताएगा आपको कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है कि मल्टीप्लिकेशन है कि डिवीज़न है कि क्या है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, a+b+1 की तरह हो सकता है, a+b+2, ऐसे जो भी बहुत सारे तरीके से हो सकता है। तो ये था हमारा बाइनरी ऑपरेशन का सिस्टम, ठीक, क्या होता है कैसे। बाकी आपको आपको क्या करना है, रियल नंबर के सेट में, इवन नंबर के सेट में, ऑड नंबर के सेट में, ठीक है, इरेशनल नंबर के सेट में, इन सब के सेट में आपको क्या करना है, चेक करते रहना है कि कौन कौन सा प्लस माइनस डिवीज़न ये सब कौन बाइनरी ऑपरेशन होते हैं कौन नहीं होते हैं। एकदम क्लियर है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यही हुआ कि हम किसी सेट के दो एलिमेंट को उठाएंगे, उनके बीच में ऑपरेशन करेंगे या ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो उसी सेट का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर। तो ठीक है, अब देखते हैं। एक बात और छोटा सा बात रह गया बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, इट्स अ लिटिल थिंग विच आई फॉरगेट टू टेल यू। ठीक, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, हर एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अगर सेट क्या है, फाइनाइट है, ठीक, अगर सेट फाइनाइट है तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक। और अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो इस बात को भी क्या करना है, दिमाग में ले करके चलना है। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो हमेशा याद रखना कि हमें ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, रियल नंबर का सेट में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, इंटीजर के सेट में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर के सेट में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, इरेशनल के सेट में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, इवन नंबर के सेट में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, ऑड नंबर के सेट में किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेट्स, because this is the most important thing which you have to remember in all algebra, ठीक है। तो यही है, वैसे भी अलजेब्रा मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, पर इसको ये है कि हम उसको डील कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर चीज़ें क्लियर ना हुई हों या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हों, जैसी भी लगी हों, उसको आप बताएंगे तो फिर चीज़ों को और प्रॉपर किया जाएगा। बाकी अपना सेटअप यही है, जो चल रहा है सिस्टम, ऐसे देखते हैं, ठीक है।